Hurry sound check. नए साल का मौका है, यूरोपियन लड़कियां बाहर निकली हैं ट्रेडिशनल भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहनते हुए, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हुए, भारत के नारे लगाते हुए, भारत को सल्यूट करते हुए और उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए। বন্ধুরা, সবার প্রথমে আপনাদের সকলকে জানাই নতুন বছরের অনেক অনেক শুভকামনা। ভারতের এই নতুন বছরের দিনগুলো বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য অনেক অনেক খারাপ লাগছে, আর খারাপ লাগবে নাই বা কেন, তার ভিডিও ক্লিপগুলো আপনারা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। এটা কোনো সাধারণ জায়গার ঘটনা নয় বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ভারতের সবথেকে আলোচিত জম্মু কাশ্মীরের লালচক এলাকা। আর এটা দেখেই তো তাদের পিছনে অনেক জ্বলছে, কারণ তারা সর্বদা বলে যে ভারত কাশ্মীরের উপর অত্যাচার করে। এই সমস্ত কাশ্মীরগুলো তারা ভারতের সাথে আনন্দকে ভাগ করেছে। শুধু ভারতীয় নয়, আর জম্মু কাশ্মীরও নয়, বিশ্বের আরো অনেক দেশের লোক ভারতের সাথে মিলে এই আনন্দকে উপভোগ করছে, যেটিকে দেখে এই মুহূর্তে পাকিস্তানিরা একদম শূন্য হয়ে গেছে। অপরদিকে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে তারা তো এই নতুন বছর উদযাপন কোনো করতেই পারবে না, তাই এই মুহূর্তে ভারতের আনন্দ দেখে তাদের জ্বলন হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই এবারও জম্মু কাশ্মীরের মতো এলাকার দৃশ্য দেখে তাদের অনেক জ্বলছে, কেননা যেখানে পাকিস্তানকে কেউ সাহায্য করে না, পাকিস্তানকে কেউ সাপোর্ট করবে না, তো সেখানে আবার ভারতকে সবাই সাপোর্ট করে, ভারতের সাথে সবাই আনন্দকে ভাগও করে। তো বন্ধুরা, দেখে নিন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে আর তারা কি বলতে চাইছে। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এমন ভিডিও দেখবার জন্য। कम नहीं कर सकता। ये जो नारे मकबूजाबादी में लगते हैं, यही नारे ना आज़ादी के, लेकिन इनकी गूंज से जो दिल्ली में बैठे हुए जालिम हैं उनके दिल दहलते हैं। ये आज़ादी के परवाने मोदी को उसके जुल्म के खात्मे का परवाना दे रहे हैं। ये नारे इस बात की दलील हैं कि वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और मोदी ने भी यकीनन कश्मीरियों के नारे सुन लिए होंगे, और शायद ये नारे अब इसका जीना भी हराम कर देंगे। इसकी रातों की नींद तो पहले ही उड़ी हुई हैं। ये क्या कहता था मोदी के आर्टिकल जो 370 ये खत्म करना, एक ट्रेलर है, अभी झलक है ये। अब तुम्हारे इस ट्रेलर के जरिए तुम्हारे खतरनाक अंजाम की पूरी फिल्म बनेगी, पूरी फिल्म। तुम लाख कह दो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन हकीकत क्या है कि तुम्हारा ये नापाक हाथ खाली है और खाली ही रहेगा। जरा हाथ खोलकर तो देखो क्या हालात है तुम्हारे इस हाथ के, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, खाली हाथ और हमेशा खाली रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की झोली में गिरने वाला है, और ये हकीकत है। इसको जितनी जल्दी तुम मान लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा नरेंद्र मोदी। और क्या कहता था नरेंद्र मोदी कि पार्टीज ओवर, जबकि कश्मीरी क्या कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुसलमानों के खून से होली खेलने के शौकीन इस घटिया शख्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ तहरीकें आप देख रहे हैं कि आए रोज जोर पकड़ रही हैं। अपना भारत तो इसे संभाला नहीं जाता, कश्मीर इसको चाहिए। जब जुल्म मिटने वाला होता है ना नाज़रीन, याद रखिएगा, फिर बगावत सर उठाने लगती है। अब यही बगावत नरेंद्र मोदी की थकावट बनती जा रही है। वो क्या कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। चूंकि मोदी एक गीदड़ है, वो कभी शहरियत के कार्ड के पीछे छुपता है, कभी आर्टिकल 370 के पीछे अपना मकरू चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको अच्छे से मालूम है कि इस गीदड़ की मौत आने वाली है। इसको पता है, इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। Wake up to reality. कमज़ोर को कोई इम्पोर्टेंस देता? हम कमज़ोर हैं, गरीब मुल्क हैं, हमें किसने इम्पोर्टेंस देनी? वैसे आई डोंट माइंड कि आप किसी मुल्क को ग्रीटिंग्स करते हैं न्यू ईयर की, इंडिया को भी करते हैं तो अच्छी बात है, इस पे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, वो भी हमें करें, ये बहुत बेहतर होगा। ये यूरोपियन लड़कियां हैं जिन्होंने उनका ट्रेडिशनल लिबास पहनकर, आप देखें ना, आप उनका हुलिया देखें ना कि उन्होंने भारत के कल्चर को फॉलो किया, साथ भारत के नारे भी लगाए हैं। कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे ही प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में अगर इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, कल को यही गोरे गोरियां जो हैं वो पाकिस्तानी परचम भी उठाकर नारे लगा रहे होंगे। तो ये गुर्बत जो है ना वो मर्गे मफाजात है, इसको समझिए। गरीब आदमी का ना कोई दोस्त है,
ना कोई उसको फॉलो करता है और ना गरीब आदमी को किसी ने कॉपी करना है। वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ डेमोक्रेसी का होना है। यहाँ बदकिस्मती से 47 में पाकिस्तान बना, 10 साल बाद ही कब्ज़ा हो गया। कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले हर शोबे की तंजीमें बनाई, पेपर वर्क किया, इसीलिए वहाँ लैंड रिफॉर्म्स भी हुई, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एजुकेशनल सिस्टम हुआ। हमने पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ फेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ काम किया। हमने अपनी बुनियादी कर्जे से रखी, अगर आपको पता हो तो। पता तो मुझे बहुत कुछ है बेटा। बात यह है कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया का निज़ाम कर्ज पे चलता है। कर्ज लेकर उसकी यूटिलाइजेशन आपने ठीक की हो, आवाम की वेलफेयर के लिए काम किया हो। 70 सालों में अगर किसी बंदे ने पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट किए हैं, वो मियां नवाज शरीफ है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके अलावा बाकी सब जज्बाती बातें और जमा खर्च। एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा। हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी, बड़ी बड़ी मस्जिद। बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये RSS वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा। कि इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन कैंपेन के साथ जोड़ दिया। ये तो है, उन्होंने उनको हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले लो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, ये बात कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा नहीं है, बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा। ये बाल ठाकरे क्या था? इनका RSS का गुंडा ही था ना वो। अच्छा। वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? ये कौन सी उनकी जमहूरियत है? मुसलमानों ने क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलियत में थे। अच्छा। उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। अच्छा। जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दिया जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तालीम तो दे रहे हैं वो।